चलो मेरे शेरों तैयार हो जाओ, क्योंकि कॉमर्स ट्यूब लेकर आया है तुम्हारे लिए एक इंटरेस्टिंग वे कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने का। और जब कभी तुम्हारे चोट लगेगी ना तो तुम्हारे जिस्म में से खून नहीं निकलेगा बेटा, क्या निकलेगा? बिजनेस स्टडीज निकलेगी। तो चलो शुरू करते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप हमारे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए और हिंदी मीडियम की वीडियोस देखिए। हमने ये वीडियो जो बनाई है वो बनाई है बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th इंग्लिश मीडियम के लिए, और हमारा टॉपिक है आज का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस किन ऑब्जेक्टिव्स के लिए किया जाता है, बिजनेस के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। चलिए पढ़ते हैं। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस को कितनी कैटेगरीज में बांट दिया हमने? 3 कैटेगरीज में बांट दिया। नंबर फर्स्ट कैटेगरी है हमारी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। नंबर फर्स्ट कैटेगरी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होती है। अब ये क्या है? इन द अब्सेंस ऑफ दिस बिजनेस कैन नॉट बी थॉट ऑफ। अगर ये ना हो तो आप बिजनेस के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है कि अगर ये नहीं होगा, इसके एब्सेंस में आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, बिजनेस के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। आपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ा था और इकोनॉमिक एक्टिविटीज था टू अर्निंग मनी, मनी को अर्न करने के लिए। तो बिजनेस भी किस लिए किया जाता है? प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, मनी को अर्न करने के लिए। तो अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, मनी को अर्न करने का, प्रॉफिट को अर्न करने का ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, तो वो बिजनेस नहीं कहलाया जाएगा। पापा कभी ये नहीं कहते कि मैं लॉस के लिए काम कर रहा हूं, वो हमेशा किस लिए काम करते हैं? प्रॉफिट के लिए। वो बात अलग है कि उन्हें बिजनेस में लॉस हो जाता है, मगर आपका ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? हमेशा कैसा होना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव? आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए वही पॉइंट आ गया, प्रॉफिट मेकिंग। नंबर फर्स्ट पॉइंट प्रॉफिट मेकिंग। अब प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। अगर आप प्रॉफिट आपके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको सर्वाइव करना है बिजनेस में। आप बिजनेस में तभी सर्वाइव कर पाएंगे जब आपको प्रॉफिट होगा। अगर मुझे लगातार बिजनेस में लॉस होता रहे तो क्या मैं वो काम करूंगा? क्या मैं वो बिजनेस करूंगा? नहीं करेंगे। अगर मुझे बिजनेस को एक्सपेंड करना है, बिजनेस का साइज बढ़ाना है, बिजनेस का लेवल बढ़ाना है, तो मुझे प्रॉफिट की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रॉफिट मेरे लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। ठीक है, चलिए जी सेकंड लिंक पढ़ते हैं। प्रॉफिट इज द रिवार्ड। प्रॉफिट एक रिवार्ड है गिवन टू द बिजनेसमैन के लिए टू फॉर बियरिंग रिस्क। बेटा प्रॉफिट को रिवार्ड क्यों बोला गया यहां पर? प्रॉफिट को रिवार्ड इसलिए बोला गया क्योंकि बेटा जी बिजनेसमैन ने क्या लिया है? रिस्क लिया है। इस वजह से उसको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ। अगर वो रिस्क नहीं लेता तो उसको प्रॉफिट भी नहीं होता। आपको पता है अगर रिस्क ज्यादा लेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होता है, और रिस्क कम लेंगे तो प्रॉफिट भी कम होगा। चलिए जी बी पॉइंट पढ़ते हैं। हमारा बी पॉइंट है हमारा क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, चलिए इसको भी पढ़ते हैं। इट मींस टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर पोटेंशियल कस्टमर टुवर्ड्स इट्स प्रोडक्ट। हमेशा क्या चाहता है एक बिजनेसमैन, एक बिजनेस क्या चाहता है? कि वो अपने कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, जिससे उसका कस्टमर बन जाए, और कस्टमर बन जाए तो वो उससे गुड्स एंड सर्विसेज ले, जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट हो सके। अगर मैं एक बात कहूंगा आपसे, अगर आप कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के बारे में नहीं सोचते, कस्टमर को क्रिएट करने के बारे में नहीं सोचते, तो आपका प्रॉफिट सोचना बिल्कुल बेकार है। आपको प्रॉफिट जब तक नहीं हो सकता जब तक आपका कस्टमर आपका ना हो जाए। आज बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं? अपना कस्टमर बनाने के लिए हाई क्वालिटी की गुड्स देती हैं, और वो भी किस पर? रीजनेबल प्राइसेस पर। ठीक है, चलिए जी नंबर सी पॉइंट हमारा इनोवेशन। नंबर सी पॉइंट क्या है हमारा? इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? पढ़ लेते हैं। इनोवेशन मींस टू डू समथिंग न्यू, कुछ नया करना। इनोवेशन का मतलब कुछ नया करना जो अब तक किसी ने ना किया हो। ठीक है, चलिए जी एग्जांपल, टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। ऐसे प्रोडक्ट बनाना, ऐसे गुड्स बनाना जो बिल्कुल नए हो, अब तक किसी ने ना बनाए हो। टू फाइंड आउट न्यू यूजेस ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट, या फिर न्यू यूजेस बताना किसके? ओल्ड प्रोडक्ट्स के। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहां पर आपने 5 मिनट्स क्राफ्ट्स की वीडियोस देखी होंगी। आपने 5 मिनट्स क्राफ्ट्स की वीडियो देखी होंगी सोशल मीडिया, एफबी वगैरह पर। उस पर क्या होते हैं? वो पुरानी चीजों को इस तरीके से यूज में लेकर आते हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचे और आप उस गुड्स को बहुत अच्छी तरीके से यूज कर लें। ठीक है, चलिए जी द नेक्स्ट वन हमारा जो एग्जांपल है, टू अडॉप्ट न्यू टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। या फिर मैनेजमेंट में एक कुछ नई टेक्निक्स का क्या करना? यूज करना जो अब तक किसी ने नहीं की। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बेटा। मेरी आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने क्या करा था? व्हाइट बोर्ड का यूज करा था, बट आज मैं टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा हूं, मैं आपको स्क्रीन पर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो ये हो सकता है इनोवेशन। चलिए जी अब इसका मैंने एक मेमोरी टेक्निक बना दिया आपके लिए। मेमोरी टेक्निक है हमारा CAIPC। CAIPC हमारा क्या है? एक मेमोरी टेक्निक है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। CAIPC होता क्या है? CAIPC CA लेवल में सेकंड लेवल को बोलते हैं CAIPC या CA इंटरमीडिएट। तो मैंने यहां वहां से IPC उठा लिया ताकि आपको याद हो जाए हमारा मेमोरी टेक्निक। अब हमारा मेमोरी टेक्निक क्या है मैं आपको दिखा देता हूं।
हमारा मेमोरी टेक्निक है जी CAIPC, और हमारे जो काम का है वो क्या है, ये IPC काम का है। सर कैसे बताइए, मैंने कहा लो जी लो, IPC ये रहा ये रहा ये रहा, स्टैंड्स फॉर, I स्टैंड्स फॉर इनोवेशन, ठीक है सर समझ में आ गया। P फॉर प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है सर समझ में आ गया, ठीक। एंड C फॉर क्रिएशन ऑफ कस्टमर, एंड C फॉर क्रिएशन ऑफ कस्टमर। चलिए जी, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। इसको उसी फ्लो में पढ़ेंगे जिस फ्लो में मैं आपको याद कर रहा हूं, भले ही आप घर में बैठे हुए हो, आपको याद हो जाएगा। एग्जाम टाइम में आपको एकदम ब्लिंक करेगा आपका दिमाग, ठीक है। चलिए जी मैं बताता हूं, ये हम पढ़ेंगे I फॉर इनोवेशन, P फॉर प्रॉफिट और C फॉर क्रिएशन ऑफ कस्टमर। अब इसको पढ़ना कैसे है सर, रिदम, रिदम बताइए, फ्लो बताइए, वो मैं बता रहा हूं। I फॉर इनोवेशन, P फॉर प्रॉफिट, C फॉर कस्टमर। एक बार और, I फॉर इनोवेशन, P फॉर प्रॉफिट, C फॉर कस्टमर। जी आपको इस तरीके से ये पूरे का पूरा याद हो जाएगा। चलिए बेटा जी पढ़ते हैं अपने सेकंड ऑब्जेक्टिव्स। हमारे सेकंड ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड जो कैटेगरी हमारी ऑब्जेक्टिव्स की वो कौन सी, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, चलिए बात करते हैं। बिजनेस इज एस्टैब्लिश्ड इन सोसाइटी देन इट शुड नॉट फॉरगेट इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स सोसाइटी। कह रहा है बिजनेस कहाँ एस्टैब्लिश हुआ, सोसाइटी में, तो उसकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं सोसाइटी के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप इस बात को ऐसे समझें जैसे एक बच्चा है बेटे, वो पला बड़ा, उसके माँ बाप ने उसे पाला पोसा, ठीक है। उसके बाद जब वो बड़ा हुआ तो फादर और मदर के लिए उसकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। ऐसे ही बिजनेस कहाँ फंक्शन करता है, सारे आपकी सोसाइटी में। वो स्टैब्लिश कहाँ हुआ, आपकी सोसाइटी में। आप रिसोर्सेज कहाँ से लिए उनने, आपकी सोसाइटी से। तो बेटा उसकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनी किसके लिए, सोसाइटी के लिए, ठीक है। चलिए नंबर फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइजेस, ठीक है। हाई क्वालिटी की गुड्स फेयर प्राइजेस पर देना चाहिए किसको, सोसाइटी को, और ये कौन करेगा, बिजनेस देगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, बिजनेस इज टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। कह रहा है बिजनेस को क्या प्रोवाइड करना चाहिए, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, बहुत अच्छी वस्तुएं प्रोवाइड करानी चाहिए, और वो भी किस पर, रीजनेबल प्राइसेस पर, फेयर प्राइसेस पर, ठीक है। एंड इन प्रॉपर क्वांटिटी, और ये नहीं बहुत कम क्वांटिटी है, एक प्रॉपर क्वांटिटी में, ठीक है। टू सेटिस्फाई कस्टमर एक्सपेक्टेशन, जिससे कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या हो, सेटिस्फाई हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। बिजनेस का दूसरा बेटा जी जो ऑब्जेक्टिव होगा सोशल ऑब्जेक्टिव का, वो होगा कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए आपको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, किसको, बिजनेस को। जैसे बेटा आज ये है टाटा बिरला अंबानी जैसी जो कंपनीज हैं, ये क्या करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं सोसाइटी में, जिससे आपकी सोसाइटी क्या हो, अच्छी हो और डेवलप हो, ठीक है। चलिए कैसे हो सकता है वो, लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी, educational institution etc are certain contributions which a business can make and help in development of community। कह रहा है आपकी कम्युनिटी कैसे डेवलप होगी, अगर आप लाइब्रेरीज बनवा देंगे, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्कूल्स बनवा देंगे, आप डिस्पेंसरी बनवा देंगे, हॉस्पिटल जिनमें गरीबों का इलाज हो पाए, ऐसी आप चीजें बनवा दीजिए जिससे कम्युनिटी क्या हो जाए, डेवलप हो जाए, ठीक है। पॉइंट सी की बात करते हैं, पॉइंट सी, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। देखिए आज अनएम्प्लॉयमेंट हमारे लिए क्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज हमारे देश में, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमारी एक पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, और जिसकी वजह से हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। तो प्रोवाइड कराना चाहिए बिजनेस को, सोसाइटी को क्या, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, अपने लोगों को रोजगार देना चाहिए। नाउअडेज अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी। बिजनेस शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू मोर एंड मोर पीपल लिविंग इन द कंट्री। जो आपकी कंट्री में लोग रहते हैं, आप उनको ज्यादा से ज्यादा क्या प्रोवाइड कराइए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराइए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ऐसी प्रैक्टिसेस को अवॉइड करें जो एंटी सोशल है, समाज के लिए खराब है, ठीक है। नंबर फर्स्ट लिम्ब, अ बिजनेसमैन शुड अवॉइड होर्डिंग्स, ब्लैक मार्केटिंग एंड प्रॉफिटिंग एक्सेट्रा। बेटा इन सारी प्रॉब्लम से आपको क्या करना है, बचना है। बिजनेस को इन सारी प्रॉब्लम से क्या करना पड़ेगा, बचना पड़ेगा, तभी उसकी एक गुडविल, एक रेपुटेशन बरकरार रहेगी, वरना वो खराब हो सकती है, ठीक है। देखिए अगर आप मैक्सिमम प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, जैसे ब्लैक मार्केटिंग, जैसे प्रॉफिटिंग। मगर आप सफिशिएंट प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए भी और आपकी सोसाइटी के लिए भी, ठीक है। इसका हमने एक मेमोरी टेक्निक बना दिया, एफसी रोड पर एम्प्लॉयमेंट और एंटी सोशल काम नहीं होता। एफसी रोड पर एम्प्लॉयमेंट और एंटी सोशल काम नहीं होता। अब देखिए हम आपको कुछ बता रहे हैं, यहां पर देखिए एफ स्टैंड्स फॉर
फेयर प्राइजेस, C for contribution to community development, contribution to community development। ठीक है जी। बाकी बेटा जी दोनों पॉइंट उसके अंदर लिखे हुए हैं, आप देखिए। मेमोरी टेक्निक F4 हमारा क्या हो जाएगा, फेयर प्राइजेस। C4 क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, एंड एंटी सोशल। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, जिससे आपको बहुत आसानी से ये चीजें, ये सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। चलिए थर्ड ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखिए आपने बात कर ली किसके लिए, आपने बात कर ली इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की, आपने बात कर ली समाज की, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स की। अब आप बात करेंगे बेटा पर्सनल ऑब्जेक्टिव की। किसकी बात करेंगे आप, पर्सनल ऑब्जेक्टिव की। चलिए जी, लिखा हुआ है इट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब आप बात करेंगे किनकी, एम्प्लॉयज की, और वो कौन से एम्प्लॉयज, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट, प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशंस, उनको आप एक अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे काम करने की। ठीक है, एक फॉर एग्जांपल अच्छी मशीनें यूज करने के लिए देंगे, अच्छी जगह, एटमॉस्फेयर अच्छा देंगे, साफ देंगे, गंदगी नहीं देंगे, हाइजीनिक सारी चीजें देंगे। ठीक है, तो आप उनको एक एनवायरनमेंट देंगे, एक बहुत अच्छी गुड वर्किंग कंडीशन देंगे जहां पर वो काम कर पाए। ठीक है, नंबर सेकंड इज पेमेंट ऑफ सेटिस्फैक्टरीली वेजेस एंड सैलरीज। आप उनको सेटिस्फैक्टरीली वेजेस और सैलरी देंगे। ये नहीं कि आपने उनसे काम बहुत करा लिया पर आप उनको सैलरी बहुत कम दे रहे हैं, आप उनको वेजेस बहुत कम दे रहे हैं। ऐसे बेटा जी एम्प्लॉइज, अच्छा एम्प्लॉइज आपकी कंपनी में बिल्कुल भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रुकेगा। ठीक है, वो चला जाएगा ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर, अगर उसको सेटिस्फैक्टरी वेजेस और सैलरीज नहीं मिलेंगी। पॉइंट नंबर 3, प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट सच एज हाउसिंग फैसिलिटी एंड मेडिकल फैसिलिटी। आपको स्पेशल बेनिफिट्स दिए जाएंगे, स्पेशल बेनिफिट्स दिए जाएंगे किनको, एम्प्लॉइज को दिए जाएंगे। और वो कैसे स्पेशल बेनिफिट्स होंगे कि आपको हाउसिंग फैसिलिटी दे दी जाएगी, या मेडिकल फैसिलिटी दे जाएगी कि आपको घर दे दिया हमने रहने के लिए, या आपको क्या दे दिया बेटा जी, हमने मेडिकल फैसिलिटी दे दी कि अगर आप बीमार पड़े, आपके घर में कोई बीमार पड़ा तो उसको कंपनी दिखाएगी। ठीक है, तो ये हमारे कौन से ऑब्जेक्टिव थे, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो बेटा जी हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स थे, कौन कौन से बिजनेस के, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। चलो मेरे शेरों, आज का दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, और आज का दूसरा टॉपिक है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, के बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल होता है। नंबर फर्स्ट पॉइंट, फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। अभी ऊपर भी हमने बात करी थी कि अगर आप बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ले जाना चाहते हैं, आपको लंबे समय के लिए बिजनेस करना है, तो आपको प्रॉफिट के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। आपके लिए प्रॉफिट बहुत ज़्यादा एसेंशियल है अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस लेकर जाना है। तो अगर पापा को बेटे लगातार लॉस होता रहेगा तो वो क्या बिजनेस करेंगे, क्या वो फ्यूचर में बिजनेस करेंगे, नहीं करेंगे, वो बिजनेस छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। प्रॉफिट हेल्प्स अ बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अगर लॉन्ग पीरियड के लिए आपको एग्जिस्टेंस रखनी है किसकी, बिजनेस की, तो आपको प्रॉफिट कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके लिए प्रॉफिट एसेंशियल है। पॉइंट नंबर 2, अ बिजनेस एंड बिजनेसमैन कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट अर्निंग एडिक्वेट प्रॉफिट। एक बिजनेसमैन या एक बिजनेस अगर प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो वो लंबे समय के लिए बिजनेस नहीं कर पाएगा। एडिक्वेट प्रॉफिट कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है, सफिशिएंट प्रॉफिट कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। अगर आपको बिजनेस बड़े लेवल का करना है, आपको साइज बढ़ाना है बिजनेस का, आपको एक्सपेंड करना है बिजनेस, तो आपके लिए प्रॉफिट बहुत ज्यादा एसेंशियल है, आपके लिए प्रॉफिट आपको कमाना पड़ेगा। ठीक है, एडिशनल कैपिटल इज नीडेड। एडिशनल कैपिटल इज नीडेड मतलब कैपिटल की आपको जरूरत। देखिए अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है, आपको ग्रोथ करनी है बिजनेस की, आपको एक्सपेंड करना है बिजनेस, तो बेटा पैसे की तो रिक्वायरमेंट है। और पैसा कब आएगा, जनरली लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं बिजनेस से और वही बिजनेस में लगाते हैं, तभी उनका बिजनेस एक्सपेंड होता है, तभी उनका बिजनेस ग्रोथ पर जाता है। ठीक है, तो बेटा एडिशनल कैपिटल की जरूरत है अगर आपको ग्रोथ करना है, बिजनेस का साइज बढ़ाना है। ठीक है, लिम नंबर 2, रिटेन्ड अर्निंग इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैपिटल। अब बात आती है सर रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, कह रहा है वेरी गुड सोर्स है रिटेन्ड अर्निंग, किसका सोर्स है, कैपिटल का। मतलब अगर आपको पैसा चाहिए बिजनेस के लिए तो आपके लिए रिटेन्ड अर्निंग सबसे बढ़िया सोर्स है। अब रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल पास्ट ईयर प्रॉफिट है आपका, पिछले साल आपने प्रॉफिट कमाया 10 लाख रुपए। ठीक है, अब 10 लाख रुपए में से आपने 5 लाख रुपए क्या कर दिए, बांट दिए शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड, लाभांश के रूप में। ठीक है, डिविडेंड के रूप में बांट दिए। अब बचा हुआ जो 5 लाख रुपए उसको
आपने कंपनी में रोक के रख लिया, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में बिजनेस एक्सपेंड करना है या अपना बिजनेस ग्रोथ करना है तो वही आपको यूज में आप उसको लेकर आएंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग। जो हमने ऐसा प्रॉफिट जो हमने बांटा नहीं उसे रोक लिया, क्योंकि हम फ्यूचर में उस बिजनेस का उस पैसे का यूज करेंगे ताकि जिससे हमारा बिजनेस क्या हो जाए, ग्रोथ हो जाए, ठीक है। चलिए जी, थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं अपना, फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। अगर आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है, काम और भी अच्छी तरीके से करना है, तो भी आपके लिए प्रॉफिट एक बहुत बढ़िया रोल निभाता है बिजनेस में, ठीक है। नंबर फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, प्रॉफिट मोटिवेट्स द ओनर्स एज वेल एज द वर्कर टू डू देयर बेस्ट। बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो आप अपना बेस्ट दे पाएंगे, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं आप सोचेंगे पता नहीं बिजनेस करूं नहीं करूं, मुझे प्रॉफिट तो हो नहीं रहा। जैसे फॉर एग्जांपल ऑनर को सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए होता है। ऑनर चाहता है कि बिजनेस से क्या कमा सके, मैक्सिमम प्रॉफिट, और जब ऑनर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएगा तो बेटा जी एम्प्लॉय वर्कर क्या कमाएगा, मैक्सिमम बोनस कमाएगा। क्या कमाएगा, मैक्सिमम बोनस कमाएगा। फोर्थ पॉइंट, फॉर बिल्डिंग रेपुटेशन एंड गुडविल। अगर आपको रेपुटेशन अच्छी करनी है, गुडविल अच्छी करनी है, तो आपको प्रॉफिट आपके लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है, बहुत अच्छा रोल निभाएगा आपके बिजनेस में। अब देखिए आपकी गुडविल, आपकी रेपुटेशन कैसे बढ़ सकती है। नंबर फर्स्ट, इट हैज टू सप्लाई गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइसेस टू कस्टमर। आप अपने कस्टमर को गुड क्वालिटी की प्रोडक्ट दीजिए और रीजनेबल प्राइसेस पर दीजिए, और अपने एम्प्लॉइज को आप एडिक्वेट रेम्यूनरेशन दीजिए अपने एम्प्लॉइज को, मतलब फॉर पे एडिक्वेट रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज एंड पे सफिशिएंट डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। और अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी अच्छा दीजिए जितना उनको एक्सपेक्ट करते हैं। इससे आपकी रेपुटेशन और आपकी गुडविल अच्छी होगी। देखिए आजकल आपको कंपनी सुनने को मिलती हैं जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है, लॉस मेकिंग कंपनी बहुत कम सुनने को मिलती है। और जिनकी रेपुटेशन, जिनकी गुडविल अच्छी होती है ना कंपनीज की, उनको मार्केट से आसानी से लोन भी बहुत आसानी से मिल जाता है, उनके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं आती मार्केट से लोन लेने में। फिफ्थ पॉइंट, फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस। रिस्क को कवर करने के लिए और कॉस्ट को कवर करने के लिए भी आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा एसेंशियल है। बिजनेसमैन इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस ओनली विद द होप ऑफ अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट। कह रहा है एक बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है और वो किस होप से लगाता है, ताकि वो सफिशिएंट प्रॉफिट कमा पाए, एंड अंडरटेक रिस्क, और वो इसी वजह से क्या लेता है, रिस्क लेता है ताकि वो प्रॉफिट कमा पाए। देखिए रिस्क जुड़ा हुआ है बेटा जी किससे, इन्वेस्टमेंट से। अगर आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा करोगे तो आपको रिस्क ज्यादा होगा, और रिस्क ज्यादा है और अगर कहीं आपको प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। इसलिए हमने एक रिलेशनशिप बना दिया कि रिस्क ज्यादा तो प्रॉफिट भी ज्यादा, और रिस्क कम तो प्रॉफिट भी कम। रिस्क ज्यादा का मतलब आपने ज्यादा पैसा फंसा दिया, इन्वेस्ट ज्यादा पैसा कर दिया, और पैसा ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया और कहीं प्रॉफिट हो गया तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। और अगर आपने रिस्क कम लिया, इन्वेस्ट कम करा, तो आपको प्रॉफिट भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आपने इन्वेस्ट क्या करा है, कम करा है। अब हमने इसका एक मेमोरी टेक्निक बना दिया आपके लिए। अच्छा, इनके बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है बेटा। बात कर लेते हैं हम अपने मेमोरी टेक्निक की। मेमोरी टेक्निक है हमारा, कोल्ड में एनआरआई को बोला एलआरआई, तो उसका ग्रोथ और रिस्क बढ़ गया। देखिए आपके इसमें काम की क्या चीजें, एक तो ये एलआरआई, और एक ये ग्रोथ, और एक ये रिस्क, ठीक है। ये तीन चीजें आपके लिए बहुत काम की हैं। एल फॉर, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, एल लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, ठीक है। आर फॉर बिल्डिंग रेप्यूटेशन एंड गुडविल, ठीक है। आई फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, ठीक है। एंड उसके बाद आपका ग्रोथ आ गया, ग्रोथ हमारा ये रहा, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। एंड उसके बाद हमारा क्या आ गया, रिस्क आ गया, फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस। तो बेटे ऐसे मेमोरी टेक्निक से आप बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरीके से अपने सारे पॉइंट्स याद कर सकते हैं। तो गाइज आज वीडियो आपको कैसी लगी, अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में हमारा चैनल है, आप उसमें जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। हम उस पर बच्चों को नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था। कीप शाइनिंग, कीप वॉचिंग कॉमर्स ट्यूब। बाय बाय एंड टेक केयर।